नमस्कार दोस्तों, हरियाणा क्रांति न्यूज़ में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यश और मेरे साथ नरेश चौरान, और इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़ौदा और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में। मेरे साथ रवि चौटाला पिछले काफ़ी दिनों से बड़ौदा में पसीना बहा रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और पूरे बड़ौदा में रंगीन है माहौल। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पे पूरा जोर लगा रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें। इवन राजकुमार सैनी भी गांव दर गांव वोटों के लिए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे रवि चौटाला सर से। ये जो उपचुनाव है, इसको आप चुनौती मान रहे हो या अवसर इनेलो के लिए? नहीं, ना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है, ना मेरे लिए अवसर है। पार्टी तो जब से प्रचार कर रही थी, जो रिजल्ट आने के बाद में फिर कोरोना आ गया। कोरोना काल के दौरान भी प्रदेश की जनता में दुख सुख में हमारी पार्टी के विधायक अभय सिंह चौटाला सारे हरियाणा में घूमे, और आपने तो बहुत कवर किया है, आपके चैनल ने प्रोग्राम, तो वो तो पहले ही पब्लिक में थे। फिर खास करके बड़ौदा हल्के में तो वो तो इन सब लोगों से पहले घूमे हुए हैं। तो अभी किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है हल्के में? देखो जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप गांव में दौरा करो, पार्टी इलेक्शन जीतेगी, हम पहले नंबर पे हैं। हालांकि पिछली बार 3200 वोट आए थे आपके कैंडिडेट के, और 32,000 वोट के करीब जो जेजेपी है भूपेंद्र मलिक वो लेकर के गए थे, और पहले नंबर पे कांग्रेस के थे और दूसरे नंबर पे योगेश्वर दत्त पहलवान थे। अभी आप कहाँ खड़े देखते हो खुद को? क्या क्या एनालाइज आप कर रहे हो? बम्बू साहब, हम आशावादी लोग हैं। कहते हैं ना, बीती दे बिसार के आगे की सुध ले। हमारी पार्टियों ने बहुत पहले उतार चढ़ाव देखे हैं, हम उस चीज़ से निकल चुके, बहुत आगे निकल चुके हैं। और प्रदेश की जनता और बड़ौदा के हल्के के लोग पार्टी के प्रति पूरा प्यार विश्वास, जब से चौटाला साहब आए हैं उसके बाद में तो हमारा इलेक्शन बहुत आगे निकल गए। रवि जी, क्या मुख्य मुद्दे यहाँ निकल के आ रहे हैं बड़ौदा के, जो लोगों की धरातल पे जो समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या जी यहाँ बेरोजगारी, सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है, किसानों का माल मंडियों में पड़ा है, धान की तुलाई नहीं हो रही, यहाँ बाजरा भी बोते हैं लोग, गन्ना भी बोते हैं। एक जमींदार को सिर्फ 150 क्विंटल गन्ना तोलते हैं। जमींदारों ने, किसी ने 5 एकड़ में, किसी ने 10 एकड़ में छोटी जोत है, उनके 200 नहीं 2,000 क्विंटल गन्ना होता है, जिसमें मात्र शुगर मिल में 150 क्विंटल लिया जा रहा है। बाकी बेचारे किसान काम, बाजरा भी 8 क्विंटल ले रहे हैं, बाजरा भी नहीं ले रहे। तो यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा सरकार से और बीजेपी से और सहयोगियों से, इनसे बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ है, और इनका हर जगह गाँव में विरोध होता है। अभय चौटाला कांग्रेस के कैंडिडेट को डमी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने भाजपा से मिली भक्ति की है और एक डमी कैंडिडेट दिया है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इनेलो के कैंडिडेट डमी हैं और वो वोट काटू कैंडिडेट हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं। नहीं, ये जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, डमी है, और ये सारा गेम सीबीआई खेलती है, ये सीबीआई का अंडर है। हुड्डा तो बी टीम का काम कर रहे हैं, अब से नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी थी, पहले से जो पहला टर्म था, नंबर पहला था, पहला टेन्योर, उसमें बी टीम का काम किया। सेकंड में साल हो गया, इन्होंने कोई सदन में, कोई सड़क पर कोई मुद्दे उठाए हैं? बीजेपी के खिलाफ तो बहुत मुद्दे हैं। किसान आंदोलन में है तो इन्होंने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया। इनकी तो जूतियों में दाल बन रही है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को कोसते हैं, ना कि बीजेपी और मुख्यमंत्री को। हम तो इसलिए उनको कहते हैं कि भी आप बीजेपी की बी टीम ना बनो। आप सदन में तो, जब हमारी पार्टी के विधायक मांग करते हैं कि भी सदन को कम से कम आपने 4 महीने, हरियाणा कोरोना में बंद रहा, पूरा प्रदेश बंद रहा, बीजेपी ने अखबारों में
इनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने स्टेटमेंट दी भी हमने जन तक, आम गरीब आदमी को खाना दिया, उनको सुविधा दी, लोगों को बिजली के बिल के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया। उन्होंने बहुत सारे, कोरोना काल के दौरान लोगों को बहुत ही तंग किया गया, तो उन्होंने कहा इस सदन को चलाओ आप 3 घंटों में। कांग्रेस पहले नंबर पर, बीजेपी कांग्रेस, आप दोनों मिलकर इस सदन को एक चिड़ियाघर की तरह में पेश कर रहे हो। आपने वे टिकट काटी बाहर आ गए। उन्होंने खुद खड़े हुए कहा बेसिंग चौटाला ने भी हम टीएडीए लेने के लिए नहीं आए, हम विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है। तो 4 महीनों के हरियाणा के दौरान शराब घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले हुए, इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, चर्चा ही नहीं करवाई। उसमें भूपेंद्र हुड्डा भागीदार थे। ये तो सदन की जो भी उसमें रिकॉर्ड होता है वो तो आम पब्लिक प्रॉपर्टी है। आरटीआई से कोई आदमी वो निकलवा लो, वो रिकॉर्ड निकलवा लो जिसमें हुड्डा के साइन है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि ये बड़ौदा की सीट अगर इनेलो जीतती है तो जल्द सरकार गिरेगी हरियाणा की। ओम प्रकाश चौटाला भी कह रहे हैं, और आज दीपेंद्र हुड्डा मैंने इंटरव्यू किया तो वो भी लोगों को कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से कांग्रेस को जिताओ और जल्द हरियाणा में से इस गठबंधन सरकार को चलता करेंगे। आपके पास कौन सा फार्मूला है जो ये सीट जीतने के बाद? मैं बताऊं, इतनी ज़बरदस्त भगदड़ मचेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब जन आक्रोश बढ़ जाए फिर विधायक विधायक को ये मायने नहीं रखते। तो मेरे को मानना है कि इनके खिलाफ इतना जन आक्रोश है, ये 3 काले कानून लेके आए, उसके बाद में तो इतना विरोध हो गया है बीजेपी सरकार का कि लोग इनको मजबूर कर देंगे कि ये सेक्रेटरीट से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ये राज चलाने की बात क्या कर रहे हो आप? इनको लोग घरों में बंद कर देंगे, चाबी लोगों के पास होगी, इनके ताले लगा के लोग चाबी अपने जेब में डालेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऐसे हालात करेंगे। हाँ, आप पंजाब में देख लो, ट्रेन नहीं चल रही, सारा सिस्टम चौक है, बंद है पंजाब। इसी तरीके से हरियाणा में किसान, ये कटाई का और बिजाई का सीजन हो जाए, उसके बाद में किसान इनसे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है पूरे प्रदेश में। 3 तारीख को तो ये लड़ाई जीतेंगे और उसके बाद में अगली इनके खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार अभी 3 नए कृषि अध्यादेश लेके आई है और पूरे देश के किसान वैसे तो विरोध में हैं, खास तौर पर जो पंजाब और हरियाणा है, यहाँ किसान लामबंद हो रहे हैं। लगातार भाजपा और जेजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका घेराव और खिलाफत कर रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सारा कांग्रेस के लोग हैं, ये किसान नहीं हैं, और जेपी नड्डा ने भी कहा है कि ये बिचौलिए हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी नड्डा ठीक का बिचौलिया है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूंजीपतियों की बिचौलिया पार्टी है। ये बिल कांग्रेस ने लेके आना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं था। ये भूपेंद्र ने तो बड़े ज़्यादा गीत गाए थे, इसका समर्थन किया था, और उस टाइम देश की लीडर अपोजिशन होती थी सुषमा स्वराज, जिन्होंने कहा था आड़तियों को भी ये किसानों का एटीएम है। और वहाँ दीपेंद्र ने तो सरेआम लोकसभा के अंदर इस बिल की, इन्होंने बाप बेटे ने तो पूरा जोर इसका समर्थन किया था। पर ये था कि क्षेत्रीय दलों का प्रेशर था मनमोहन सिंह की सरकार पर भी लोग सरकार गिरा देंगे, तब वो उन्होंने हाथ खींच लिया। ये भी लाने में तो यही है, ये कौन से चोर नहीं है, ये भी कांग्रेस वाले बिचौलिए, बीजेपी वाले भी बिचौलिए, चोर चोर मोसेरे भाई। रवि जी, बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, ऐसा भाषणों में बोला जा रहा है, लेकिन जेजेपी के नेता बहुत कम नज़र आ रहे हैं फील्ड में, और कुछ एक झंडे नज़र आते हैं। पहले 32,000 वोट आए थे, अब कोई कैंडिडेट नहीं है, गठबंधन में है। आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? नहीं देखो, तो उनका वोट कितना बीजेपी में आप मानते हैं ट्रांसफर हो पाएगा? क्योंकि आपसे जुड़े और जेजेपी से जुड़े लोग, चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जो कि ना कांग्रेस में जा सकते और बीजेपी में बहुत कम जाते हैं। जो देवीलाल की विचारधारा आज सारी हरे झंडे के नीचे है, ऐनक के निशान पे आएगी सारी विचारधारा। इन लोगों ने ठगने का काम किया। बीजेपी सरकार ने कहा भी हम 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता, जो भी नौजवान पढ़ा लिखा है अगर वो नौकरी नहीं लगे तो 15,000 रुपये महीने के उनके घर पहुंचेंगे। उसके बाद में विकलांग और विधवा पेंशन को भी इन्होंने कहा था
कि हम इसको भी 5000 की श्रेणी में लाएंगे। आप मेरे को बताओ ये कौन से मुद्दे हैं जो इन्होंने कहा, वो किया क्या? उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, एक किसानों की 2022 में हम जो आय दुगनी करेंगे। आप किसानों की आय दुगनी करने की बजाय किसानों को तो आप मार रहे हो। आप किसानों की मौजूदा हालत आप 2 गुना उनका कम कर रहे हो। तो इनके खिलाफ चाहे कोई भी आ जाइए, कहीं मैदान में टिकने वाले लोग नहीं है। आज इलेक्शन आज अलग है, कल इससे भी बहुत अच्छा होगा। डे बाय डे आप जब हमारी रैली होगी, पार्टी की एक बड़ी रैली होगी, उसमें देखना लोगों ने एक तरफा मन कर लिया और उस दिन आपको पहले ही पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। क्षेत्रीय दल ही एकमात्र ऐसे दल होते हैं जो स्टेट की सही मायने में जनता के काम करते हैं। जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां होती है, इनकी जो पॉलिसी बनती है वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से बनती है। और INLD की जो भी पॉलिसी बनती है आगे प्रोग्रामों की, वो देहात के अंदर 90 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे नेता जाते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेंगे, आम जन की राय लेंगे, जो जनता की हित में होती है वो ही नीतियाँ बनती है। JJP आज गठबंधन में है, हरियाणा सरकार में उनकी हिस्सेदारी है, और लेकिन विरोध शुरू हो गया है। नैना चौटाला का कल बाडड़ा में विरोध हुआ, इससे पहले दुष्यंत को लेकर के लोग धरना दे रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में उचाना पहुंचे किसान विरोध के लिए, और किसान मांग कर रहे हैं कि अगर असली वो देवीलाल की जो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर किसान नेता हैं तो इस्तीफा दे करके इन 3 कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ आना चाहिए। कैसे देखते हैं? देखो जी, आप ये बात मेरे मुंह से क्यों आप मेरे मुंह में डाल रहे हो? जब इनका जनता विरोध कर रही है, देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी चैनल देखता हूँ। आपका चैनल, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं मेरे को तो देखूंगा। मैं आप जिसी का भी आप जो इंटरव्यू होता है, मैं हर आदमी के देखता हूँ। तो मैं भी एक आम आदमी की तरह मैं सब इंटरव्यू देखता हूँ। हर जगह BJP का विरोध है। कोई मंत्री है, कोई विधायक है जो इस कानून के खिलाफ है, कानून के साथ जो खड़े हैं, जो खिलाफ है वो अलग है, जो पक्ष में है वो अलग है। वो जनता ने आप तय कर लिया कि किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलना है, वो जनता का हक है। जनता के आप ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। जनता को आप कानून सुविधा देने के लिए बनाए जाते हैं। आपने तो ये कानून बना के जनता को दुविधा में डाला है, इसलिए BJP को माफ़ नहीं करेगी जनता। और जो मैं चर्चा उसकी करता हूँ जो मैदान में होते हैं, जो कुछ दिखाई ना दे उनकी चर्चा करना भी समय बर्बाद करना है। और मैं तो आपको यही राय दूंगा कि जो मैदान में उनकी आप प्रश्न पूछो, वो जो मैदान में नहीं है वो सवाल के योग्य ही नहीं है। तो इनका विरोध क्या कि आप जब देश सरेंडर करके अब जो कह दिया वो सबको पता है। अब तो प्रधानमंत्री को लोग कहते हैं कि मुझे लाइक करने वाले बहुत ले थे, अब तो इनको डिसलाइक करने में बहुत हो गए। तो इन्होंने अब तो लोग इनका कौन सा भाषण फेसबुक पर या टीवी में देखते हैं, तो टीवी ने लोगों ने देखना बंद कर दिया, क्योंकि ये सारी गोदी मोदी मीडिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनलों का, जितने भी YouTube चैनल है, तो आप लोग सही वास्तविकता जो जनता की भावना है वो आप दिखा रहे हो। उसके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जितने भी YouTube चैनल है, जो आप पत्रकार हो, सही मायने में आप ही पत्रकारिता के काबिल हो। दूसरे जो पत्रकार है, मैं यूँ नहीं कहता भी गलत है, लेकिन वो छापते हैं, उनके आगे छपती नहीं है खबर कौन छापते हैं? मालिक। जब शाम को खबरें जाती है तो अखबारों के बड़े मीडिया चैनल है, ये टीवी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो मालिक मीडिया हाउस, उनके मालिक मॉनिटरिंग करते हैं कि जो BJP की हक की खबर है वो दिखाओ और जो BJP के खिलाफ है उसको ना दिखाओ। तो धन्यवाद आपके चैनल को, मैं आपका चैनल देखता हूँ। आपने किसान आंदोलन से लेकर हर जगह आप जब भी कोई मुद्दा आता है तो आप मुद्दों की खबर दिखाते हो, उसके लिए आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी पार्टी का हमारा नारा है,
सस्ती बिजली, सस्ती खाद, वृद्धा पेंशन, मुफ्त इलाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आपका उम्मीदवार यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीते। और लगातार आप मेहनत कर रहे हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी रन में उतर चुके हैं, सुनैना जी, अभय चौटाला, तमाम आपके वर्कर दिन रात एक हुए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये सुन रहे थे आप रवि चौटाला, बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं, बड़ौदा से बड़ी जीत का दावा। अब देखते हैं 10 तारीख बताएगी कौन जीतेगा। दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, सभी अपने अपने नुमाइंदों के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ बने रहें। मैं यश बाम्बू, कैमरा पर्सन नरेश चौरान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।